प्रिय तुला राशि के दर्शकों, यही 6 जून को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्येश, आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके नवम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। भाग्य स्थान पर ये आपके 22 जून तक यहाँ पर रहेंगे। आपके जीवन पर, क्योंकि स्वक्षेत्रीय रहेंगे, स्वराशि रहेंगे, अपने ही घर पर रहेंगे। भाई आप अंदाजा इस चीज से लगाइएगा कि अगर आप कहीं काफी दिनों से बाहर चल रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं और जब काफी लंबे समय के बाद अपने घर पर आएंगे तो अपने घर को कैसा बनाएंगे? अच्छा ही बनाएंगे ना। बुध महाराज के कुछ प्रभाव यहाँ पर उत्तम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, वो कौन को अगर शरीर पर आपकी कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, अगर बुध ग्रह के से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उसका उपाय करने से भी आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ आप डॉक्टर की दवा लेना बंद कर दीजिए। दवा और दुआ जब दोनों चीजें लगती हैं तो इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो दुआ तो आपके लिए कर ही रहे हैं, बाकी आप उपाय करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर बुध सीधा सीधा कहने का मतलब है कि बुध ग्रह से आने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारा बुध कहीं ना कहीं खराब है। उसी के साथ साथ बुध ग्रह जब खराब होते हैं तो शरीर पर अन्य क्या लक्षण दिखाई देते हैं, व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियां, अगर बुध खराब होंगे तो ये बीमारियां होंगी। सबसे पहले बोलने में समस्या, माइंड पर आपकी कोई बात तो आएगी लेकिन जिह्वा से आपके बाहर नहीं निकलेगी। अगर ऐसा होता है तो बुध खराब है आपका। उसी के साथ ही साथ नसों में दिक्कत परेशानी, नसों से संबंधित कोई रोग परेशानी, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। बहरापन, जीभ, मुख, गला, नाक, चर्म रोग और पीलिया जैसी बीमारियां जो है ये बुध ग्रह के अंतर्गत आती हैं। ऐसी अगर बीमारियां शरीर पर आपके हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह स्ट्रॉन्ग नहीं है या बुध का प्रभाव शुभ आपके ऊपर नहीं है। बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले जो व्यवसाय हैं वो कौन कौन से व्यवसाय, वैसे व्यापार तो सभी बुध के अंतर, व्यवसाय व्यापार के कारक ही बुध महाराज हैं, लेकिन फिर भी बुध महाराज के अंडर में भी कुछ व्यापार है। कौन कौन से? सबसे पहले संचार, पत्रकारिता, प्रकाशन, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट का कार्य, संचार माध्यम का कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। लेखक, संपादक, कॉपी राइटर, ग्राफिक डिजाइनर और कलाकार, जैसे संगीत कला में है या फिल्मी दुनिया में, ये किसके अंतर्गत आता है? ये बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। ऐसे भी व्यापार आपके ठीक नहीं चल रहे तो बुध खराब है। शिक्षण और शिक्षा, जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, ट्रेनर, जो लोग ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं, और परामर्शदाता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। और भी जैसे अकाउंटेंट का कार्य, वित्तीय का कार्य, सलाहकार का कार्य, निवेशक का कार्य, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत ही आता है। वाणिज्य और व्यापार ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। उसी के साथ तकनीकी क्षेत्र भी बुध के अंतर्गत आता है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर और IIT का कार्य, ये किसके अंतर्गत आता है? ये बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। कानून और न्याय, जैसे वकील का कार्य, जज का कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कानूनी सलाहकार, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बुध के अंतर्गत आता है। अगर आपका बुध खराब होगा तो इस तरीके के आपके व्यापार जो है वह ठीक नहीं चलेंगे। और भी बुध के अंतर्गत आते हैं स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर वगैरह, जो दांत के सर्जन है या फार्मासिस्ट है या फिर जो है सर्जन है, सर्जन का कार्य करते हैं, ये बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। पर्यटक भी, जैसे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट और होटल के मालिक, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बुध के अंतर्गत। अगर ये सब आपका खराब चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह ठीक नहीं है। खराब बुध के लक्षण कौन कौन से होते हैं? बोलने में समस्या, याददाश्त कमजोर हो जाती है, त्वचा रोग, व्यापार में नुकसान और मानसिक तनाव, डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है। अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जब बुध खराब होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के रोग, इस तरीके की परेशानियां शरीर पर ऑटोमेटिक दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, 6 जून को बुध महाराज आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव पर प्रवेश करेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा 22 जून तक। ये अगर आपका ये व्यापार संबंधी ये बीमारियां चल रही है, इसके लिए क्या उपाय करने हैं वो हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वह ये करने वाले हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आगे आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, यानी 22 जून तक। आपके ठीक नवम भाव पर रहेंगे। नवम भाव पर जो बुध महाराज का, सबसे पहले भाई नवम भाव क्या है? नवम भाव को समझना आपको बहुत जरूरी है। आपका नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है, और जब भाग्य साथ नहीं होता है ना तो छोटे से छोटा कांटा भी नासूर बन जाता है।
ध्यान रखिएगा, और नहीं तो बड़ा सा बड़ा भाला भी लग जाए और भाग्य का साथ हो तो इंसान को कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो मौत से निकल आए क्योंकि उनको भाग्य का साथ उनके साथ था, है ना। तो जब इंसान को भाग्य का साथ मिलता है तो इंसान बड़े से बड़े कार्य को भी कर पाता है, और भाग्य का साथ मिलने से इंसान को काफी परेशानियां दूर होती हुई नजर आती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके भाग्य में बुध महाराज आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सबसे पहला प्रभाव आपके भाग्य में जो चीज हम आपको बता रहे थे लगातार कि आपके भाग्य में यहाँ पर आपके बुध महाराज आपके वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को यहाँ पर बढ़ाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे भाई? ऐसा कौन सी बात है जो आपका भाग्य बढ़ाएंगे? उसकी रीजन ये है कि आपके जो नवमेश बनते हैं, अर्थात आपके जो 9th हाउस के स्वामी जो बनते हैं वह बुध महाराज ही बनते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ प्रमाण आता है, इसी बात का आता है कि जब भी कोई ग्रह स्वक्षेत्रीय बैठा होता है या स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालता है, अपने ही घर को देखता है, तो वो कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव अवश्य ही डालता है, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। खासकर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेश में अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ था, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम समस्या आपको दिखाई पड़ रही है, फॉरेन से लेके विदेश से लेके कोई भी समस्या चल रही थी, तो उसमें आपको राहत यहाँ पर मिलने वाली है। विदेश से काफी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, उनका वीजा वगैरह ये चीजें पास नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही वीजा वगैरह उनका पास होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा बन जाती है, और वीजा वगैरह पास हो सकता है। आप थोड़ी भाग दौड़ करके देखिए, आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये क्योंकि आपके द्वादश आपके भाग्य स्थान पर बैठे, इसलिए कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं होंगी और यात्राओं से कुछ लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यात्राओं से कुछ यहाँ पर बुध महाराज आपको लाभ भी प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ धर्म कर्म करे कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ धार्मिक कार्यों में भी आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। कुछ धार्मिक कार्यों में जो है काफी दिनों से आप जैसे कोई मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे, शुभ कार्य करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य तथा शुभ कार्य करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज आपके तृतीय भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, जिससे आपका पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। भाइयों से कुछ हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। वाणी पर मधुरता देखने को मिलेगी। आप लोगों को अपनी बातों से एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। संगीतकार, कलाकार तथा संचार माध्यम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफी उत्तम अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर इस बीच में 22 जून तक देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर बुध महाराज का आपके ऊपर आगे यही 6 जून के बाद दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। किसी पर कम होगा, किसी पर ज्यादा होगा, लेकिन कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि यह गोचर है। अब ध्यान से सुनिए, जो हमने आपको परेशानियां बताई थी, व्यवसाय बताए थे, वो ठीक नहीं चल रहे, इसके लिए क्या उपाय करें। प्रत्येक बुधवार को आप जो है एक मुट्ठी मूंग की दाल आप जो है भिखारियों को दान करें, मांगने वालों को दान करें, या फिर आप जो है एक मुट्ठी मूंग की दाल जल में प्रभावित करें। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है चुन लें। उसी के साथ ही साथ आप 11 या 43 हफ्ते तक लगातार व्रत करें बुध महाराज का। शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का भोग लगाएं और बुध महाराज की अर्चना करें, पूजा अर्चना करें, तो आपका बुध का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तांबे के सिक्के में छेद करके बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, लड़की बहन बुआ की सेवा करें, इससे भी बुध की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें बुधवार के दिन, उनसे आशीर्वाद लें, इससे भी बुध महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। गौ मैया को हरा चारा दें या गणेश जी पर आप दुर्वा घास चढ़ाएं, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमने आपको उपाय बताएं, ये करना प्रारंभ कर दीजिए, तो बुध की स्थिति उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।